हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज दिन है सोमवार का। तो वही अपने टाइम पे उठना और काम में लग जाना, यही मेरी एक रोज़ की हैबिट है। तो अब बस मैं नहा धो ली थी और आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज ना मैं नाश्ते में ही गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और दोपहर में देखूंगी दाल वगैरह कुछ बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ मेरी ना चाय बन रही थी, तो इतनी देर में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सब्जियाँ काट लेती हूँ। क्योंकि जब सब्ज़ी कटी हुई रखी होती है ना, तो हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि कटी हुई सब्ज़ी है तो बस फिर हमें ये रहता है मसाला बनाना है और सब्ज़ी हम बनने रेडी कर देंगे, तड़का लगा लेंगे, सब्ज़ी छोंक देंगे, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे गोभी को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है, क्योंकि देखो मौसम जा रहा है गोभी वाला। सर्दियों में ज़्यादा अच्छी होती है, बट अब ये जो आई हुई थी गोभी वैसे तो साफ़ थी बिल्कुल, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डिप कर दिया है। क्योंकि गर्म पानी में रख देने से इससे क्या होता है कि जो भी सब्ज़ी में अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो वो गर्म पानी में नमक डाल के आप लोग भिगो देना, तो उससे वो हरे हरे से जो कीड़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च वगैरह काट के। और सब्ज़ी बनाने का स्टाइल मेरा सिंपल ही है, कोई ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है। तो बस टमाटर से बनाती हूँ, वही भोग वगैरह की वजह से। और मौसम गर्मी वाला हो गया है, तो ये वाला मौसम ना बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं, सर्दी थी ठीक था, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ठंड भी बेकार है। तो नॉर्मल मौसम ठीक रहता है, ना सर्दी हो ना गर्मी हो। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है। और ज़्यादा ठंड गर्मी होएगी ना तब होएगी प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मेरा ना कटर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने पता क्या करा कि जो चम्मच स्टैंड था ना पूरा ही उसको खाली कराया, उसको लिटा दिया था, उसमें जो भी कुछ था। तो फिर उसके अंदर छोटा सा ये कटर तो बड़े मुश्किल से मिलता है, घुस जाता है ना चम्मचों के बीच में, तो नहीं मिलता। तो जी आज का टॉपिक ये है कि हम अपने किचन को काम करते टाइम जो गंदी होती है उसे गंदी ना होने दें। और साथ ही साथ अगर हम कूड़ा वगैरह जो भी कुछ हमारे से गंद होता है उसको साथ के साथ हम क्लीन कर दे रहे हैं किचन को, तो कभी हमारी किचन गंदी नहीं होगी। साथ के साथ हम जैसे अब मैंने सब्जी काटी है और सब्जी काट के साथ ही हम इसका कूड़ा फेंक दें। वैसे तो प्लेट में रख के काटनी चाहिए, अगर चलो मैंने जल्दी जल्दी शेल्फ पे काट दी तो अब शेल्फ पे से उठा लूँगी, साथ के साथ ही कूड़ा कहीं छोड़ना नहीं है। तो ये हमें आदतें बनानी पड़ेंगी। हम जब भी किचन में काम करें, जो भी कुछ, सबसे पहले तो अपनी किचन को ज़्यादा सामान निकाल के फैलाओ मत। जो सामान हमने, जैसे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब्ज़ी बनाई है तो उसका मसालदानी वगैरह जहाँ से मैंने ऑयल लिया है ऑयल को उसी जगह रख दूँगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमारी किचन को गंदा नहीं होने देती। और हम जब किचन में काम करें तो साथ के साथ ही अगर हम साफ़ करते चलें ना, कभी भी हमारे काम फैलेंगे नहीं और एक बिल्कुल डिसिप्लिन में ही हमारे काम होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भून रहे थे और इतनी देर में मैंने सोचा चलो जो भी कुछ थोड़ा बहुत फैलारा मच रहा है किचन को भी साथ के साथ लगे हाथ हमें साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये हम गृहिणियों की आदत है कि हम किचन में जब भी काम करती हैं तो देखो सभी लेडीज़ की होती है, थोड़ी बहुत अगर नहीं होती तो वो सीख लें कि जब भी आप काम करें तो अपना सामान जो भी हमारा किचन में फैल रहा है साथ के साथ उठाते चलें और कपड़ा वगैरह मारते चलें। इससे क्या होता है कि मतलब किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा और हमारे को बर्डन नहीं पड़ेगा कि भाई किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। जब मैं देखो सब्ज़ी बना रही थी तो सब्ज़ी बनाते बनाते मैंने सब्ज़ी काट भी ली, धो भी ली और स्लिप पे मैं कपड़ा भी मारती जा रही हूँ बार बार, क्योंकि कुछ गंद होने ही नहीं देना है। और ये चीज़ें करने से हमारा घर भी, ऐसे ही चीज़ हमें घर में भी लागू करनी चाहिए कि कोई भी कपड़े पड़े हैं, कोई सामान फैला हुआ है, तो उन सब चीज़ों को अगर हम साथ के साथ उनकी जगहों पे रखते चलेंगे तो हमारा घर भी इसी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, घर भी बिल्कुल गंदा नहीं होएगा। तो आज ना मंडे था, मैंने सिर धो लिया था और अब तो खैर रेगुलर ही मेरा सिर वॉश होएगा। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो मतलब एक दिन भी मेरा सिर बिना धुले नहीं होता क्यों रहता, क्योंकि क्या होता है जब मॉर्निंग में नहाती हूँ ना तो फिर दोपहर में भी मैं नहाती हूँ काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। और अभी तो खैर चल रहा है, भी इतने पसीने वगैरह नहीं आते कि काम करने में बहुत ज़्यादा गंदे हो जाओ। तो जब ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं तो फिर मैं पूरे घर का काम निपटा के यहाँ तक कि रोटियाँ वगैरह भी बनाकर फिर एक बार नहाती हूँ और अपने आप को थोड़ा सा टचअप करती हूँ 12-1 बजे के करीब। और देखिए सुबह का टाइम तो आधे से ज़्यादा घर को संभालने में ही लग जाता है और अपने लिए टाइम बहुत रेयर ही निकलता है, वो कई बार तो निकलता भी नहीं है। बट ये गलत है, हमें निकालना चाहिए अपने लिए, हमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी ठीक है, सब कुछ सही है, हम ठीक हैं, तो तब तक सब सही है। और अगर कुछ शरीर में भी हमारे कुछ होता है तो कोई पानी नहीं देगा। हम 2 दिन पलंग पर पड़े रहें, 3 दिन पलंग पर पड़े रहें, हस्बैंड भी बच्चे भी, एक ही दिन देकर सब उब जाएंगे।
तो भगवान किसी भी लेडीज़ को बीमार ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि औरत बीमार होती है तो समझो घर की दुर्गति हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कभी कभी तबीयत होती है ख़राब, तो बस वही है, फिर आदत बना ली है अब कि गोली वगैरह खा के फिर लग जाते हैं काम पे। क्योंकि भाई जब जिसको टेंशन होती है ना कि काम मुझे ही करना है और कोई नहीं है करने वाला, या कोई भी किसी भी चीज़ का अपने ऊपर ले लो, जब हम जिम्मेवारी लेते हैं ना तो फिर हमारे को ये लगता है कि नहीं भाई, जब काम हमें ही ले करना है तो हम बीमारी में भी हाउसवाइफ उठ के घर के सारे काम निपटाने के लिए खड़े हो जाते हैं, और बिना ये परवाह करे कि हम सही हैं कि नहीं है, काम करने लायक हैं कि नहीं है। तो जी अभी सुबह का टाइम था, 8 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से अब मैं कपड़े भी, जब तक वहाँ चाय मैंने अपनी छान ली थी तो इतनी देर में मैंने ये 2 लॉट के कपड़े थे तो मैंने इनको भी खंगाल लिया है। और ये ना मेरे को बाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मेरे को ना बाल बांध कर ही रहना पड़ता है। और क्या कहते हैं कि बाल गीले भी थे तो इन्हें सुखाऊंगी मैं बाद में भी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद। तो ये सारे कपड़े अब मैं जल्दी से धो के ना इनको भी साथ ही साथ डाल दूँगी, फिर अपनी रिलैक्स वाली चाय लूँगी, क्योंकि 8 बज गए थे तो इस टाइम पे तो फिर मन बनता ही है कि भाई चाय पी लो, तो बहुत ज़्यादा ना एक मतलब हेडेक सा दूर हो जाता है। क्योंकि सुबह से उठे उठे अगर चाय नहीं मिलती तो फिर वही क्रेविंग होने लग जाती है, मेरे को तो होती है। और वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि चाय से भी नुकसान है हमारी बॉडी को, इसकी जगह दूध ले लेना चाहिए। बट हमें आदत ही ऐसी पड़ी है, हम बचपन से ही चाय पीते हैं, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा चाय की लवर थी। अब तो फिर भी मैंने बहुत कम कर दी है चाय पीनी, और 2 ही चाय लेती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। बट वो है कि बस वो जो चाय लेती हूँ तो बहुत तसल्ली वाली, बस आराम से बैठ के पहले चाय पी लो फिर कुछ काम करूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए बातों बातों में ये कपड़े भी मेरे जो थे वो धुल चुके थे, और अभी बच्चे और नहाएंगे दोनों जने। कार्तिक तो नहा लिया, डुग्गू नहाएगा, और फिर एक आधी बेडशीट भी मेरी डली जाएगी मशीन में। तो मेरा मशीन का पानी इतनी जल्दी ख़राब नहीं जाता। और यहाँ पे ये कपड़े वगैरह धुल गए हैं, और अभी मेरे को पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले कपड़ों का काम निपटाया है आज, कपड़े और सब्ज़ी मेरे हो गए थे, और फिर इसके बाद लगी थी मैं कहाँ घर के और बाकी कामों में। इधर ना मैंने चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लगी थी पूरे घर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि जब हम चाय और किचन का काम मेरा हो गया था, सब्ज़ी और आटा मैंने करके रख दिया था, क्योंकि जब नाश्ता नहीं बनाना होता तो बहुत ज़्यादा काम ना हल्का हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में इधर की सफाई करने के लिए। तो ये वैसे साफ़ ही रहता है रूम, बट देखने में साफ़ सारे लगते हैं, जब हम करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा गंद सब जगह से निकलता है। तो एक बार को तो पूरे घर में झाड़ू लगानी ही है, और चाहे फिर मैं पोछा किसी रूम में लगाऊँ या किसी में स्किप कर दूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मतलब हफ्ते में या बीच में ढंग से एक रूम की सफाई कर ही लेती हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और इसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद बिल्कुल एकदम पोछा लगा दो तो हमारा सफाई का काम बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हो चुका है, ख़त्म हो गया, और अपने लिए भी हम टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो और इससे ही बातें करी जा रही थी, कुछ भी हमारी बातें चलती रहती है दोनों की। और अभी यहाँ ना मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, तो बस सब्ज़ी को भी मैं ना अभी छोटे बर्तन में कर लूँगी, क्योंकि किचन का काम अभी थोड़ा सा रह गया था। मैं फिर लग गई थी यहाँ सफाई करने में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बन रही थी। तो मैंने जब तक सोचा क्यों ना मैं ये टेबल वगैरह को साफ़ कर देती हूँ। इस टेबल पर भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसको मैसी कर देते हैं, सामान इनका फैला फैला सा हो जाता है। तो इसी सामान को ठीक करके रख रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं इसको मैं टेबल पर रख दूँगी। और इसका आज ये मैट भी मैं हटा दूँगी, टेबल मैट को भी मैं मतलब धोऊँगी, हटाऊँगी तो नहीं, धो के दोबारा से बिछाऊँगी। और अच्छा, हम जब ऐसे मतलब घर को एक बार को जैसे झाड़ू डस्टिंग वगैरह करते हुए चलते हैं ना, तो इसके बाद क्या होता है, अगर हम पोछा ना भी लगाएं तो हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और देखने में देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल घर जो जैसा फैला हुआ है ना सुबह के टाइम, वो सिर्फ
सुबह सुबह ही फैलता है ये घर। रात को तो बिल्कुल ठीक लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम, ऐसे लगता है कि हाँ इस घर में कुछ गंद ही नहीं है। और पता ही नहीं, जैसे सुबह होएगी सब नहाएंगे धोएंगे पूजा वगैरह करेंगे तो इतना फैलाना मच जाता है, फिर ऐसे लगता है कि भाई कभी घर की हमारी सफाई हुई ही नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पहले मंदिर के पास मैं पूरा क्लीन कर लूँगी और ये झाड़ू वगैरह लगा के जो भी फालतू का कूड़ा है सब ले जाऊंगी। और ऐसे अच्छा ढंग से झाड़ू लगाओ ना तो बहुत ही साफ़ सुथरा सा घर दिखता है झाड़ू लगते लगते ही। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गई है मेरे अच्छे तरीके से। और अभी किचन भी ना बिल्कुल फैला हुआ था, तो मैं पहले सोच रही थी सारे घर में झाड़ू लगा लाती हूँ, डस्टिंग कराती हूँ और फिर मैं लगूंगी किचन में, क्योंकि किचन को अभी मेरे को काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि किचन का भी बहुत सारा काम पड़ा है। अभी सिर्फ सब्जी और आटा ही हुआ है और अभी इन दोनों को मेरे को नाश्ता भी देना है, चाय वगैरह बना के ब्रेड मक्खन दूंगी इन दोनों को। और आप देख ही सकते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लूँगी और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना देखो आधे से ज़्यादा काम हमारा हल्का हो जाता है, फिर बस ये रह जाता है कि पोछा पोछा लगाना है। और अभी इस महाराज की छुट्टी है ना, इसको मैंने थोड़ा सा काम दिया है, मैंने कहा चल तू डस्टिंग कर ले, क्योंकि डस्टिंग करने से भी बहुत काम मेरे हल्के हो जाते हैं। क्योंकि एक जना अगर हेल्प करवा देना हमारे साथ, चाहे बच्चा ही हो कोई या बड़ा हो, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि भाई ऐसा रिलैक्स लगता है कि चलो बच्चे ने डस्टिंग वगैरह कर दिया तो अब मेरे को बस फ्लोर पे पोछा पोछा लगाना रह जाएगा। और आप देख ही सकते हैं झाड़ू भी पूरे घर में लगी गई है और उधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे। और ये टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा था, तो कभी कभी ना काम जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि जब उठते ही आप एकदम कामों में लग जाओ ना तो बहुत जल्दी काम निपटता है। और अगर इसके अपोजिट हम बैठे रहें फ़ोन चलाते रहें या हम बातें करते रहें बच्चों से या किसी से भी, हस्बैंड से किसी भी से भी बातें करते रहें, तो काम बहुत ज़्यादा हमारे लेट होने लग जाते हैं। और ये देख ही सकते हैं पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। और अब करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखना, लव यू लॉट्स।